नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AB क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.5 का चौथा का 5वां प्रश्न। तो पहले प्रश्न को समझ लेते हैं, फिर बनाना प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, प्रश्न इस प्रकार से है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न में आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है जो हमें मालूम नहीं है। तो मान लेते हैं, मान लेते हैं माना आयत की लंबाई बराबर हम लोग मान लिए x मीटर, है ना, और आयत की चौड़ाई बराबर 22 मीटर। तो देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है। अच्छा, एक बात आप लोग बताइए कि अगर आयत की लंबाई x मीटर और आयत की चौड़ाई अगर 22 मीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब x बाई मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो चलिए यहां पे देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है। प्रश्न से देखें क्या कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल जो x बाई है वो 9 कम हो जाता है। तो लिखते हैं x बाई -9। ये आखिर कम कब होता है। यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। लंबाई कितना है x, अगर इसमें से हम 5 कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 22 है और इसे 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो ये कंडीशन होता है। इसे हल करके हम लोग एक समीकरण प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, है ना। x बाई -9 बराबर x को 22 से गुना करेंगे, x बाई x को +3 से गुना करेंगे, +3x -5 बाई यहाँ पे देखिए होगा, और माइनस प्लस माइनस 5 दिया 15। अब सबको एक तरफ लेके चले आएंगे मित्रों। x बाई -9 माइनस x बाई, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये भी प्लस, बराबर 0 कर देंगे, है ना। चलिए देखिए ये वाला कट रहा है। आगे देखिए यहाँ हमें प्राप्त हो रहा है -3x प्लस 5 बाई, माइनस और प्लस माइनस मतलब घटेगा, तो ये हो जाएगा +6 बराबर 0। तो -3x प्लस 5 बाई बराबर -6, इसे मान लेते हैं समीकरण 1, है ना। चलिए आगे देखिए, इंक नहीं रहने के कारण दूसरा लेते हैं। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। देखिए अब हम लोग देखेंगे, फिर एक और कंडीशन होता है ना। फिर कहा जाता है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। तो चलिए लिखते हैं यहाँ से, लंबाई हम लोग x माने थे और लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाए, है ना, और चौड़ाई 22 है और इसे 2 इकाई बढ़ा दी जाए, तो क्या होता है कि क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल हम लोगों का था x बाई और ये 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है ना। तो चलिए हल करते हैं। देखिए x बाई प्लस 67, x को 22 से गुना करेंगे, x बाई, x को +2 से गुना करेंगे, प्लस 2x, इसको गुना करेंगे 3 बाई, और देखिए 3 दूनी 6, सबको एक तरफ लेके चले आएंगे। x बाई प्लस 67 माइनस x बाई, ये -2x, ये -3 बाई, और ये -6 बराबर 0। देखिए यहाँ पे ये कट रहा है, तो प्राप्त हुआ हम लोगों को -2x -3 बाई। देखिए 67 में से 6 घटाएंगे तो 61 होने वाला है, ये +61 बराबर 0। तो ये -2x -3 बाई बराबर -61, और ये हो जाएगा समीकरण 2 मित्रों, है ना। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 समीकरण प्राप्त हो गया है। अब दोनों को हल करेंगे। अगर हम x वाले में 2 से गुना कर देंगे और यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे, है ना, और दोनों को आपस में घटा देंगे तो बन जाएगा। तो चलिए लिखते हैं समीकरण
1 गुना 2 माइनस समीकरण 2 गुना 3 से। समीकरण 1 के लेफ्ट साइड में ये है, इसे हम लोग 2 से गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं, है ना। 3 दूनी 6x, ये प्लस है तो प्लस 5 दूनी 10y, इसे कोष्ठ में लिखेंगे। घटाना है तो घटाव का चिन्ह देंगे। समीकरण 2 में 3 से गुना करेंगे, है ना। कितना हो जाएगा ये 3 दूनी 6x, है ना। ये माइनस में रहेगा और ये माइनस 3 तिया 9y बराबर 61 को 3 से गुना करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे अब राइट साइड में क्या करते हैं, पहले आपको बताए थे समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो माइनस में 12 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और इसे करेंगे 3 से गुना, घटाना है तो घटाव का चिन्ह, और 61 माइनस में है तो 3 से गुना करेंगे। ये 3 और 6 तिया 18, ये -83 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। ये -6x प्लस 10y माइनस माइनस प्लस 6x माइनस माइनस प्लस 9y बराबर -12, और ये माइनस माइनस प्लस 183। तो यहाँ पे देखिए ये कट रहा है। अब 10y 9y कितना y, 19y बराबर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, घटेगा। तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और ये 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, और ये 1। देखिए 19 नमा 71 से y बराबर 9। जैसा कि आप देख रहे हैं y का मान हम लोग 9 प्राप्त कर लिए हैं। अब हम लोग x का मान प्राप्त करेंगे, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो इसे आप नोट करें। तो चलिए देखते हैं। चलिए y का मान हम लोग समीकरण 1 में ही रख देते हैं। तो लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है -3x प्लस 5y बराबर -6। y का मान रखना है तो -3x, 5 गुना y का मान है 9 बराबर -6। तो ये -3x प्लस 9 × 5 45 बराबर -6। तो -3x बराबर हो जाएगा -6, ये प्लस में इधर आकर के माइनस में। तो -3x बराबर कितना हो जाएगा 4551 माइनस में, माइनस माइनस कैंसिल, 3 से कट जाएगा कितना बार में, 17 बार में, है ना। सॉरी 17 बार में नहीं कटेगा, इसे देखते हैं फिर से। -3x बराबर -51, माइनस माइनस कैंसिल, कितना बार में कटेगा, 15 तिया 45, 16 तिया 48, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, हाँ 17 बार में कट जाएगा। ये कितना बार में, 17 बार में। x बराबर 17, है ना। तो यहाँ हम लोग x का भी मान प्राप्त कर लिए हैं और y का भी मान प्राप्त कर लिए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, पहले लिख चुके थे कि आयत की लंबाई बराबर x, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग नीचे, फाइन लिया था। आयत की लंबाई बराबर x माने थे जो आ गया है 17 मीटर, और आयत की चौड़ाई y माने थे जो आया है 9 मीटर। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.5 को समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग मिलेंगे प्रश्नावली 3.6 के साथ।